नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जीवनी के सेशन में शुरुआत करते हैं और आज जानते हैं कि सोहन सिंह भाकना पंजाब वाले का जीवन परिचय कैसा था। दोस्तों उन्होंने क्या कुछ जीवन में खास किया था, उसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों ये हैं सोहन सिंह भाकना। दोस्तों सोहन सिंह भाकना का जन्म जनवरी 1870 ईस्वी में अमृतसर जिले के खतुराई खुर्द नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता एक संपन्न कृषक थे, लेकिन जब वह 1 वर्ष के थे तब उनके पिता करम सिंह की असामयिक निधन हो गया। आरंभ में उन्हें धार्मिक शिक्षा प्राप्त हुई और फिर उसके द्वारा 11 वर्ष की उम्र में प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेकर उर्दू पढ़ना आरंभ किया गया। दोस्तों जब वह युवा हुए तो स्वार्थी मित्रों के जमघट इनके साथ लगने लगा और उनके द्वारा इन्हें शराब पीना सिखा दिया गया। बुरे लोगों के साथ और शराब का व्यसन करेला और वह भी नीम चढ़ा हुआ। दोस्तों नतीजा यह हुआ कि तमाम पैतृक संपत्ति शराब व मित्रों में तबाह कर दी। फिर वह बाबा केशव सिंह के संपर्क में आए और शराब की लत छूट गई। फिर रोजगार की तलाश में यह अमेरिका चले गए। उनके भारत छोड़ने के पूर्व ही लाला लाजपत राय द्वारा छोड़े गए राष्ट्रीय आंदोलन की जानकारी उन्हें हो चुकी थी। 14 वर्ष की उम्र में सन 1907 में वह अमेरिका पहुंचे थे। फिर वह कैसे क्रांतिकारी बने यह जानना वाकई दिलचस्प होगा। दोस्तों कुछ वर्ष तो उन्होंने अमेरिका में नौकरी करते हुए गुजार दी। गदर पार्टी का गठन। दोस्तों 30 दिसंबर 1913 के दिन भारत की आज़ादी के लिए अमेरिका के सैक्रामेंटो शहर में एक अभूतपूर्व कार्य यह हुआ कि आज़ादी के लिए कार्यरत तमाम पार्टियों को मिलाकर जिस एक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया था, सोहन सिंह भाकना उनके पहले अध्यक्ष बने। दोस्तों लाला हरदयाल जी के प्रस्थान जब यूरोप में हुआ, उसके पश्चात पार्टी का संपूर्ण कार्य सोहन सिंह भाकना ने दृढ़ता के साथ संभाला था। अमेरिका आने से पूर्व वह भारत में 12 वर्ष तक हुक्का आंदोलन में कार्यरत रह चुके थे। हुक्का आंदोलन नामधारी सिखों के गुरु बाबा राम सिंह ने पंजाब में आरंभ किया था। इस कारण उन्हें आंदोलन चलाने का पूरा तजुर्बा था। दोस्तों युगांतर आश्रम में सोहन सिंह भाकना अपना तमाम काम धाम त्याग कर युगांतर आश्रम में आकर रह गए और वहाँ उन्होंने निरंतर कार्य किया। उन्होंने अमेरिका के छोटे शहरों में भी जाकर क्रांतिकारी पार्टी की शाखाएं खोली। उस काल के दौरान उन्हें इस आंदोलन का सर्वाधिक खतरनाक सदस्य से संबोधित किया जाता था। दोस्तों एक बात जो दोस्तों चुभ गई थी, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उनके हृदय में क्रोध व रोष जागृत होने के विषय में एक किस्सा बेहद चर्चित रहा है। वह अपने किसी वाकिफकार भारतीय युवक को एक अमेरिकी उद्योगपति के पास लेकर गए। उस उद्योगपति ने उनसे कहा, भारत में 1.25 लाख से ज़्यादा अंग्रेज नहीं हैं। वे 30 करोड़ भारतीयों पर हुकूमत कर रहे हैं। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मैं तुम्हें बंदूक और गोलियां देता हूँ, अपने देश को आज़ाद करा कर आओ, तब जहाज़ पर सबसे आगे बढ़कर मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। जाहिर है कि उस उद्योगपति अमेरिकन ने भारतीय लोगों के होने वाले अपमान के संदर्भ में यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, क्योंकि अमेरिका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता था। बहरहाल उद्योगपति का आशय कुछ भी रहा हो, भाकना को यह बात चुभ गई। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने हेतु जिंदगी कुर्बान करने का इरादा कर लिया। जब क्रांतिकारी लोगों के भारत लौटने का सिलसिला आरंभ हुआ, तब सोहन सिंह भाकना भी कामागाटामारू जहाज पर सवार थे और भारत आने के उद्देश्य था मातृभूमि की आज़ादी। भारत हेतु प्रस्थान भी कम रोचक नहीं था। दोस्तों मातृभूमि हेतु प्रस्थान। दोस्तों कामागाटामारू जहाज ने कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर से 23 जुलाई 1914 को प्रस्थान करना था। सोहन सिंह भाकना 21 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को से चलकर 23 जुलाई को ही वैंकूवर पहुंच पाए और जहाज की रवानगी से महज 15 मिनट पूर्व अपनी आरक्षित केबिन में आकर बैठ गए। उस केबिन में करतार सिंह सराबा 100 पिस्तौल पूर्व ही रख गए थे।
वे हथियार जापान के बंदरगाह योकोहामा में क्रांतिकारी पार्टी के सदस्यों में वितरित होने वाले थे। क्रांतिकारियों पर अमेरिकी खुफिया विभाग की भी चौकस दृष्टि रहती थी, इस कारण उन्हें इतनी सतर्कता बरतने की आवश्यकता हुई। कामागाटामारू जहाज ठीक वक्त पर योकोहामा पहुंचा। हथियारों की पेटियां वहां के क्रांतिकारी पार्टी के सदस्यों के सुपुर्द कर दी गई। कुछ दूसरे शस्त्र व प्रचार सामग्री उस जहाज पर चढ़ाई गई। उन दिनों जर्मन पनडुब्बी एम्डन से जहाज़ों को अत्यधिक खतरा रहा करता था। दोस्तों, जर्मन राजदूत से मिलकर यह तय किया गया कि कामागाटामारू को एम्डन द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। बजबज में किया कत्लेआम। दोस्तों, कामागाटामारू 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता पहुंचा, लेकिन जहाज को मुख्य बंदरगाह पर न लाकर 19 मील दूर बजबज भेजा गया। वहां यात्रियों के उतरने के स्थान के दोनों तरफ पुलिस व सेना की सशस्त्र टुकड़ियां मौजूद थी। उन्होंने बिना कुछ कहे सुने यात्रियों पर गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। 18 यात्री मारे गए व 20 घायल हुए। उस कत्लेआम के दौरान कई यात्री पुलिस को से बचकर भाग भी गए, जिसमें बाबा गुरदीप सिंह भी थे, किंतु सोहन सिंह भाकना पकड़े गए। कुल मिलाकर गदर पार्टी के 8 सदस्यों को पुलिस द्वारा पकड़कर विशेष रेलगाड़ी में बैठाकर पंजाब की जेलों में भेज दिया गया। भाकना को मिंटगोमरी जेल में रखा गया। आजीवन कारावास। दोस्तों, सोहन सिंह भाकना को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। सजा पूर्ण करके जेल से रिहा हुए और भारत के आज़ाद होने के बाद भी कई वर्ष जीवित रहे। 20 दिसंबर 1968 को बाबा सोहन सिंह भाकना का निधन हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में देश की भारतीय नेताओं ने योगदान उनके निजी स्वार्थ के कारण हाशिए पर डाल दिया था। निश्चय ही यह दुख की बात है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था सोहन सिंह भाकना जी का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।